संगम तट पर स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। अब तक करीब 10 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इंडिया न्यूज महाकुंभ की लगातार महाकवरेज कर रहा है और आप तक एक एक तस्वीर पहुंचा रहा है। ममता कुलकर्णी महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनी है। ममता कुलकर्णी ने संन्यास लिया और दीक्षा ली है। भगवा पहन महाकुंभ पहुंची ममता कुलकर्णी। ममता ने किन्नर अखाड़े का आशीर्वाद भी लिया। लक्ष्मी त्रिपाठी के साथ ममता कुलकर्णी की तस्वीरें सामने आई। यहां आना मेरा सौभाग्य है, ममता कुलकर्णी का ये कहना है। किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर होंगी। अब ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। और बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी प्रयागराज के महाकुंभ मेले में पहुंची। वो इस दौरान साध्वी के रूप में नजर आई। उनका पूरा गेटअप भगवा में नजर आया। गले में रुद्राक्ष, कंधे पर झोला टांगे वह किन्नर अखाड़े में गई। उन्होंने अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान ममता कुलकर्णी ने कहा कि यहां आना मेरा सौभाग्य है। ये तस्वीरें आप देखिए, ममता कुलकर्णी जो कि एक छाप छोड़ चुकी हैं बॉलीवुड पर अपनी, और कई फिल्मों में वो नजर आई। बहुत चाहने वाले उनके देखे गए। जब वो फिल्मों में आती थी तो बहुत ही अलग अंदाज में आती थी। आज भी उनकी फिल्मों की चर्चाएं होती हैं और बेहद ही खूबसूरती से उन्होंने अपने किरदार को तमाम फिल्मों में निभाया था। और उसके बाद अब ममता कुलकर्णी को इस कदर साध्वी के रूप में देखना वाकई में लोगों के लिए ये आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ममता कुलकर्णी जो बोल्ड रूप में हमेशा दिखी हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, वही ममता कुलकर्णी अब यहाँ पहुँची हैं। भगवा रंग उन्होंने पहना हुआ है। गले में रुद्राक्ष की मालाएं उन्होंने पहनी हुई हैं। माथे पर तिलक लगाया है और इसी के साथ वो यहाँ पहुँची महामंडलेश्वर। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर की उपाधि उन्हें मिली है। और इसी के साथ जब वो किन्नर अखाड़े में पहुँची तो डॉक्टर लक्ष्मी त्रिपाठी से उन्होंने मुलाकात की, उनका आशीर्वाद उन्होंने लिया। ये तस्वीरें लगातार अब हर तरफ देखी जा रही हैं, काफ़ी वायरल हो रही हैं और चर्चाएं अब ममता कुलकर्णी की काफ़ी तेजी के साथ उनके संन्यास को लेकर बढ़ रही हैं। मैं प्रयागराज जा रही हूँ 39 की मौनी अमावस्या का स्नान करने, और आज से 10 दिन तक मैं कल शायद विश्वनाथ मंदिर जा रही हूँ, परसों अयोध्या मंदिर जाऊंगी। फिर मैं अपने पिता का पितृतर्पण करने जा रही हूँ। मैंने 20 साल तपस्या की और मैं अपने डैडी की अंतिम क्रिया के लिए नहीं थी, तो उनका मैं पितृ तर्पण करूँगी इस 10 दिन के अंदर। और 1 फरवरी तक मैं कुंभ मेला में हूँ। तब तक के लिए किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं वो सारा चीज़ किया जा रहा है। और वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही, और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी। और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी, तो हमने वो कल ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो कल वो भी अखाड़े में आई, वापस आई और कही माता मुझे कुछ पद चाहिए। जब पद चाहिए का बोली और बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूँगी, मुझे पद दीजिए, महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको
जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो देखिए तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाई, उसके बाद यहाँ पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की ये बातें आपने सुनी और इन बातों में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर ममता कुलकर्णी अचानक नहीं पहुंची हैं, बल्कि ममता कुलकर्णी पिछले 1-1.5 साल से उनसे संपर्क कर रही थी, उनके संपर्क में थी, लगातार वो इस विषय पर बात कर रही थी। इससे पहले वो जूना अखाड़े में भी गई थी और जूना अखाड़े से भी उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद वो लगातार 1.5 साल से उनके संपर्क में रही हैं, तब जाकर वो यहाँ पहुंची हैं। अब उनके पिंडदान को लेकर तमाम जो क्रियाएं होती हैं, साध्वी बनने से पहले, महामंडलेश्वर बनने से पहले जो तमाम क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं कराई जाएंगी। उन क्रियाओं को लेकर तैयारियां जो है अखाड़े में की जा रही है, किन्नर अखाड़े में की जा रही है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ममता कुलकर्णी को अगर आगे जाकर भविष्य में किसी फिल्म में कोई सनातन से जुड़ा किरदार दिया जाता है तो वो इस किरदार को भी निभा सकती हैं, यानी कि अपने फिल्मी दुनिया में काम भी वो बरकरार रख सकती हैं, लेकिन सिर्फ वो किरदार वो निभा सकती हैं जिनसे उनके साध्वी होने पर कोई सवाल ना उठे। ऐसे में उनके काम पर भी कोई रोक नहीं रहेगी। अगर वो यहाँ पर महामंडलेश्वर बन जाती हैं और जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, जो क्रियाएं महामंडलेश्वर बनने से पहले होंगी वो पूरी हो जाती हैं, तो उसके बाद भी वो अपना काम जो है फिल्मों में जारी रख सकते हैं। हालांकि काफ़ी लंबे वक्त से वो फिल्मी दुनिया से दूर हैं और अब अचानक से वो जनता के बीच है, एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसमें अब वो संन्यास लेने की दिशा में है आगे बढ़ रही। और ऐसे में भगवा रंग पहने, रुद्राक्ष की मालाएं पहने वो नजर आ रही हैं, सनातन को लेकर ज्ञान वो लेती नजर आ रही हैं। हालांकि देखना होगा, क्योंकि बहुत कठिन होता है ये सफ़र। सनातन में जब कोई साध्वी बनता है, कोई साधु बनता है तो बहुत कठिन सफ़र होता है। पग पग पर बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, उन सब चुनौतियों को पार करते हुए ईश्वर तक जाने का एक मार्ग होता है। और ऐसे में किस कदर इस रास्ते पर चलते हुए शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्योंकि सबसे पहला जो कदम होता है कभी भी साधु बनने का, साध्वी बनने का, संन्यास लेने का, वो होता है पिंडदान। पिंडदान एक ऐसा क्रिया होती है सनातन में, जब भी कोई संन्यास लेते हैं तो ऐसे में पिंडदान करवाया जाता है। और पिंडदान एक ऐसी क्रिया है जो किसी इंसान के मरने के बाद होती है। ऐसे में ना केवल उस युवक का पिंडदान वो खुद जीते जी करते हैं, बल्कि अपने पूरे परिवार का, अपने चाहने वालों का भी पिंडदान उसी समय कर देते हैं। यानी पिंडदान करने का मतलब होता है कि इस दुनिया से तमाम रिश्ते नाते खत्म कर देना। इस दुनिया में जो रिश्ते नाते हैं, जो अपने हैं, जो प्यारे हैं, उन सब से अपना रिश्ता खत्म कर देना और मोह माया से दूर होकर सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए पूरी तरीके से आस्था के साथ यहाँ पर तप करना। और इसी के लिए अब तैयारियां ममता कुलकर्णी के लिए भी की जा रही हैं।